हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन। अगर बात करें क्लोजिंग डेट की, यानी कि लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 27/1/2025 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर अदर स्टेट की कैटेगरी जो रहेगी, कोई भी कैटेगरी हो आपकी, आपको जनरल के तौर पर ही जो है वो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। एग्जामिनेशन फीस रिफंडेबल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हर एक एग्जाम के लिए सेम ही रहती है एचपीपीएससी के द्वारा। बाकी ओटीआरएस दिया गया है कि अगर आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है वो यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नेम का पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि एडीओ की पोस्ट यहाँ पर निकली है। टोटल पोस्ट है आपकी 65। अनरिजर्व्ड की देखेंगे तो यहाँ पर 22 पोस्टें हैं। फिर अनरिजर्व्ड ऑर्थो फिजिकल हैंडीकैप की एक है। अनरिजर्व्ड विजुअली इंपेयर्ड ऑफ एचपी की एक है। ठीक है। अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी की 18 है। फिर अनरिजर्व्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑफ एचपी की एक है। शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी की 6 हैं। ठीक है जी। इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब की जो है वो एसटी की 2 पोस्टें हैं और ओबीसी ऑफ एचपी की एक पोस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। पे बैंड यहाँ पर रहने वाला है 48,000 से लेकर लगभग 1,54,000 तक। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो बीएससी एग्रीकल्चर अंडर 4 ईयर प्रोग्राम एंड एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास फ्रॉम अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब आपकी एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास में होना जरूरी है। ठीक है। थर्ड क्लास नहीं चलेगा, सेकंड क्लास में आप पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि अगर एमएससी आपने फर्स्ट क्लास से की है तो आपको जो है वो प्रेफरेंस मिल सकती है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ यहाँ पर दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हो। एज की बात करें तो 45 ईयर और उससे नीचे। ठीक है। आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से अप्लाई करना है, डायरेक्टली एचपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है। ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर पहले किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी फीस सबमिट करके आप फॉर्म को भर सकते हो अगर आप क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो। एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ आपको एक मिलने वाला है जो कि आपका शिमला शिमला में ही जो है वो इसका एग्जाम होगा, तो आपको शिमला का रुख करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल के मेल कैंडिडेट, ठीक है, जनरल फिजिकल डिसेबल्ड, ठीक है, उसके बाद वार्ड फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरीज, ये जो है वो आपका 600 रुपये फीस है। अदर स्टेट के लिए भी जो है वो 600 रुपये फीस है। आपकी जो मेल कैंडिडेट है हिमाचल के SC ST OBC के EWS के, उनकी 150 रुपये फीस है। ठीक है। द एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपनी कंप्लीट सर्विस की है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो एचपीपीएससी फीस लेता नहीं है, तो भाई उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है। बाकी स्टेज अगर हम बात करें क्या स्टेजेस जो है वो एग्जाम की रहेंगी, तो पहली स्टेज रहेगी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड। ठीक है। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा आपका और आपका सेट जिसको बोलते हैं वो भी होगा। फिर उसके बाद सेकंड रहेगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर 1 में आपका जो है वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, डिपेंड करता है वो क्या बोलते हैं। 100 मार्क्स का होगा। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी साथ में। और यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर की होगी, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स 30 नंबर के होंगे, हिंदी लैंग्वेज 20 नंबर की और इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर की। ठीक है जी। मतलब 100 मार्क्स का जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो पेपर रहने वाला है। उसके बाद पेपर 2 होगा जो कि होगा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका 3 घंटे का होगा, 120 नंबर का। और इसका जो सिलेबस होगा वो कमीशन के द्वारा आपको बाद में बताया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बाकी कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बट जो मेजर इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो अगर आप इस क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो इस फॉर्म को जो है वो आप फिलअप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी